नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं नक्षत्र जनन फल की। विभिन्न नक्षत्रों में जन्म लिए हुए जातकों का जो सामान्यतः फल होता है उसकी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। अब हम 12वें नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की बात करते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिस जातक का जन्मकालीन चंद्रमा संचरण कर रहा होता है वो जातक जो है सो भोग विलास का जीवन व्यतीत करने वाला होता है, मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है, परिस्त्री में रत रहता है, लोकप्रिय होता है, समाज में उसको लोकप्रियता हासिल होती है, योद्धा होगा, शूरवीर होता है, शस्त्र विद्या में प्रवीण होता है, शस्त्र चारण में उसको प्रवीणता प्राप्त होती है, मधुरभाषी होगा, मीठा मीठा बोलेगा, प्रिय वचन बोलेगा, प्रियभाषी होगा, कार्यकुशल होता है, तीव्र स्मरण शक्ति वाला होगा, उसकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है, अल्पाहारी होता है, कम आहार लेने वाला होता है, एकांत प्रेमी होता है, कला कुशल होगा, आज्ञाकारी होता है, आशावादी होता है, नैराश्य उसको छू भी नहीं पाता है, हमेशा आशावादी रहता है, उदारता होती है उसमें और अपने कार्यों को धैर्यपूर्वक करने वाला होता है, वो सदैव ऊंचा उठने की कामना करने वाला होता है, हमेशा वो ऐसा विचार करते रहता है, चाहे ऐसी योजनाएं बनाता है जिससे वो उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जातक का जन्म है तो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के साथ साथ उसमें स्वच्छंदता की भावना भी आती है, स्वच्छंद प्रवृत्ति का होता है। यदि द्वितीय चरण में जन्म है जातक का तो अपनी वृत्ति के प्रति अधिक महत्वाकांक्षी होता है। अगर तृतीय चरण में उसका जन्म है तो वो उसे अस्थिर करता है तथा उसकी शक्ति जो है घर और बाहर के बीच में बंटती हुई प्रतीत होती है। वो थोड़ा सा अस्थिरता अनुभव करता है, द्वंद्व की स्थिति में रहता है, घर की जिम्मेवारियाँ और बाहर की जिम्मेवारियाँ उसको जो है सो डाइवर्ट करते रहते हैं। और यदि चतुर्थ चरण में उसका जन्म होता है तो उसका भावनात्मक पक्ष जो है सो उसको प्रेरित करता है और उसको साहित्य की ओर उन्मुख कर सकता है अथवा अनुसंधान की ओर प्रवृत्त कर सकता है और नया नया रिसर्च की ओर आगे बढ़ेगा। अब 13वां नक्षत्र हस्त नक्षत्र में यदि जातक का जन्मकालीन चंद्रमा संचरण कर रहा हो तो जातक अभिमानी होगा, परिश्रमी होता है, जल प्रेमी होता है, बुद्धिमान होता है, धर्म कार्यरत होगा, धार्मिक कार्यों में हमेशा लगा रहेगा, परोपकारी, हमेशा दूसरे के उपकार की भावना रखेगा तथा मन का धनी होता है। उसकी कल्पना शक्ति बहुत तीव्र होती है, तीव्र कल्पना शक्ति का स्वामी होता है वो तथा किसी के अधीन कार्य करना उसे स्वीकार नहीं होता है। वो हमेशा चाहता है कि हम स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करें, न कि किसी की अधीनता स्वीकार करें। इसी कारण बस वो स्वतंत्र रूप से कुछ कर गुजरने को सदैव उद्यत रहता है। उसकी चेष्टा हमेशा ही रहती है कि हमको इंडिपेंडेंट कोई काम करना हो या करना पड़े या करें हम। यदि हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में उसका जन्म होता है तो हठी और आवेशी बनता है, किसी भी चीज़ का हठ जिद पकड़ेगा वो या आवेशी प्रवृत्ति का होगा, तुनुक मिजाज टाइप का होगा। द्वितीय चरण से उसकी कलाओं में उसकी रुचि बढ़ाता है,
द्वितीय चरण में जन्म होने से कलाओं में रुचि बढ़ती है उसकी। यदि तृतीय चरण में जन्म है उसका तो उसकी कल्पना शक्ति तीव्र होती है। और चतुर्थ चरण में जन्म होने से उसमें भावुकता की भावना बढ़ती है, वो थोड़ा सा सेंटिमेंटल होता है। अगला 14वां नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र में जन्म होने पर जातक शरीर के भीतरी रोगों से पीड़ित होता है, असाधारण कार्यों को करने वाला होता है, छोटी छोटी बातों पर शीघ्र भड़क उठने वाला होता है, शॉर्ट टेम्परामेंटल हो गया एकदम, तुरंत छोटी छोटी बात पर भी क्रोधित हो जाएगा, भड़क जाएगा। नित्य व्यायाम करने वाला होता है, ईमानदार होता है, शत्रुओं का मुकाबला करने वाला होता है, पूरा जोरदार तरीके से हो चाहे सामना करने में, शत्रुओं का सामना करने में सक्षम होता है। चतुर होता है, उत्साही होता है, निडर होता है, डर नाम की चीज़ उसके पास नहीं होती है, बहादुर होता है, समय समय पर बहादुरी अपना प्रदर्शित करता रहता है, वो साहसी होता है और सदैव अग्रणी रहने की कामना करता रहता है। वो हमेशा चाहता है कि जहाँ भी रहे, जिस बैच में रहे उसमें हम लीड करें, सुपरसीड करें। यदि चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में जातक का जन्म होता है तो उसमें अधिकार की भावना बढ़ती है, वो राइट्स के प्रति ज़्यादा जागरूक होता है अपना, भले उसको ड्यूटीज़ का भान न हो या ड्यूटीज़ के प्रति या कर्तव्यों के प्रति उतना समर्पित न हो, लेकिन अधिकार की भावना उसमें बढ़ती है प्रथम चरण में जन्म लेने पर। द्वितीय चरण का जातक अनेक गुणों और कौशलों से युक्त होता है। यदि तृतीय चरण में जन्म है जातक का चित्रा का तो उसमें भावावेश का पुट आ जाता है, वो भाव सम्मत कार्य करता है, अंतर्मन की सुनता है, भावना में बह करके कार्य करता है। और यदि चतुर्थ चरण में उसका जन्म है तो अधिक आवेशमय होता है, आवेशित होने वाली स्थिति उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है, आत्मपरक बनाता है उसको, सेल्फिश होता है। वो ये बताया कि अपने अधिकार की बात ज़्यादा करेगा, कर्तव्य की बात नहीं करेगा, अपनी बात ज़्यादा सोचेगा वो, तथा वह अपने मन की बात को छिपाने का भी भरसक प्रयास करता है। भले बात छिपा पाए या ना पाए, बात उसकी उजागर हो जाए, लेकिन उसकी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने मन की बात को दूसरे से छुपाएं। अगले वीडियोज में हम स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र इत्यादि जो आगे के नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में जन्मे हुए जातकों के फल की बात करेंगे। नमस्कार।